इंटरव्यू को डिफाइन कीजिए। व्हाट डू मीन बाय इंटरव्यू? क्या है, भला क्या है? बहुत पैनिक करता है, बहुत तंग करता है, बहुत कैंडिडेट्स को तनाव में रखता है। मेज के बारे में पूछेंगे आपसे हम। क्वालिटी मेज है, क्वालिटी प्रोटीन मेज, पीपीएम जिसको बोलते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं? बिहार सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट में प्लांट बैठाई है। उसका रॉ मटेरियल क्या है और नंबर 1 पर किसका प्रोडक्शन है? आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। बैठते ही थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये आदत वहाँ भी आपको रखना पड़ेगा। जिससे आई तो ठीक है, आपने विश किया। सबको विश करने की नहीं ज़रूरत है, एक को विश कर दिया तो सबको कम्युनिकेट कन्वे हो गया। कैसी तैयारी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। रिया सोनी ना? यस सर। रिया सोनी। तो आपका इंटरव्यू कब है? सर 8 जुलाई। 8 जुलाई को है। इंटरव्यू को डिफाइन कीजिए। व्हाट डू मीन बाय इंटरव्यू? क्या है, भला क्या है? बहुत पैनिक करता है, बहुत तंग करता है, बहुत कैंडिडेट्स को तनाव में रखता है। चीज़ क्या है? सर इंटरव्यू में जहाँ पे पैनल और जो इंटरव्यूअर होते हैं और इंटरव्यू होते हैं, उन दोनों के बीच हाँ। में एक इंटरेक्शन होता है। अच्छा। जहाँ पे इंफॉर्मेशन और थॉट प्रोसेस एक्सचेंज होता है, और इंटरव्यू से पर्सनालिटी पता चलता है इंटरव्यू का। और दैट्स ऑल्सो। पर्सनैलिटी क्या है? The personality, how you behave, or a set of human behaviors that you show to others. Very good. And what do you mean by confidence? The confidence means what you are saying is valid or is proven. Like you say with sorry sir. कॉन्फिडेंस में हिंदी में भी बात कर सकते हैं, आपको कंफर्टेबल जो हो। कॉन्फिडेंस में फोर्स है कि नहीं? फोर्स ऑफ थॉट है कि नहीं? फोर्स Yes ऑफ sir. थॉट है कि नहीं? Yes sir. और प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट, उसका क्या रोल है? So presentation में first is physical appearance is also physical appearance भी मायने रखता है। एंड सेकेंड कि आप जो कह रहे हो बात सामने किसी को, तो वो शुड बी इन कॉन्फिडेंस और फैक्चुअल होना चाहिए, ये सब फैक्चुअल। तथ्यात्मक होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए जो आपने पाठ्य पुस्तकों से पढ़ा है। तो प्रेजेंटेशन मीन्स क्या? क्वेश्चन पूछा गया, आप आंसर कर रहे हैं, तो आंसरिंग के साथ वे ऑफ प्रेजेंटेशन की उसको किस रूप में आप, हम्बलनेस कितना है, आइडियलनेस कितना है, उसमें जो एक्चुअल फोर्स कितना है जो कन्विंस करे क्वेश्चन पूछने वालों को कि हाँ बिल्कुल इज नॉलेजेबल है ना, उसके पास नॉलेज है, उसके पास विजडम है। तो इन चीज़ों को है, तो इन सब सारी चीज़ें आप में कितना है बताइए, 100 में कितना है? अपने को एवेल्यूशन आप करेंगी तो आप कितना पाएंगे कि अभी तक के प्रिपरेशन में आपका इंटरव्यू है 8 को ना, 8 जुलाई को है, वहाँ तक का पहुँचने के लिए कितना परसेंटेज तैयारी है आपकी? सर मेरी तरफ से तो 100% तैयारी है और कॉन्फिडेंस भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 100% है तो माइंड ब्लोइंग है। तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी सर? बताइए। सर मतलब उसी 100% में एक क्वेश्चन है ना? फिर आप यहाँ क्यों आई हैं सो बताइए, यहाँ आने का पर्पस बताइए। सर जब भी कुछ एक्चुअल इंटरव्यू से पहले हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे पहले हमें प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो वही है कि सर प्रैक्टिस करना होगा, और पहले से ही मॉक इंटरव्यूज़ देने का ये फ़ायदा है कि आप वहाँ जाके कॉन्फिडेंट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करिएगा, और जो इन्वायरमेंट यहाँ मिल रहा है वो सेम इन्वायरमेंट वहाँ पे मिलेगा, तो आप उसमें अडेप्ट कर सकेंगे अच्छे से। बहुत लोग मॉक इंटरव्यू नहीं करते हैं, सीधे वहाँ अपीयर होते हैं।
Yes. कुछ लोग यहाँ जाके अपीयर होते, कुछ लोग वहाँ सीधे जाके अपीयर होके भी सक्सेस होते हैं, कुछ सक्सेस नहीं होते हैं। यहाँ आ करके, यहाँ रिहर्सल हो करके भी कुछ सक्सेस करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, है ना। मिक्सचर ऑफ सक्सेस एंड अनसक्सेस है। तो मान लिया जाए इंटरव्यू बोर्ड में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड पूछा गया, दोनों का आपने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि आप उसका आंसर नहीं जानते। थर्ड क्वेश्चन जो आने वाला है उस समय आपका टेम्परामेंट क्या रहेगा? सर मेरा टेम्परामेंट एज यूजुअल शांत रहेगा, क्योंकि अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं आया तो अगर उसके बारे में मैं सोचूंगी तो शायद मेरा थर्ड क्वेश्चन भी खराब हो जाए, इसीलिए मैं नॉर्मल रहना है, यस कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं आएगा तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी। वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ लोग के ना तनाव में चले जाते हैं कि क्या हो गया, पहला का जवाब नहीं दिया मैंने, दूसरा का नहीं दिया, यदि तीसरा का नहीं देंगे तो क्या होगा। तब तो लोग कहेंगे ठीक है आप जाइए। ऐसा नहीं होता है, बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तो कभी कभी ऐसा भी होता है सोनी कि तीसरे सवाल आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो बहुत हल्के हों, जैसे आप जो चश्मा पहनी है कितने पावर का है, ऐसा सवाल। आप सुबह में क्या जलपान करके आई हैं, ऐसा सवाल। लास्ट आपने कौन सी मूवी देखी, कितने भाई बहन हैं, लाइक दैट, जिसका आंसर होना ही होना है और अच्छा होना है। तो ऐसे आंसर पूछ करके कैंडिडेट्स को बोर्ड में नॉर्मल किया जाता है कि उसके भीतर जो घबराहट की एक जो वेव चल रहा है ना कि मैंने पहले का नहीं जवाब दिया, दूसरे का नहीं जवाब दिया, तो इससे जो फाइट कर रहा है कैंडिडेट उससे वो मुक्त हो जाए, इससे वो फ्री हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए। यह एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। और पहले सवाल का जवाब नहीं देना, दूसरे सवाल का जवाब नहीं देने में यदि कहा जाए कि आप क्या कहेंगे, मान लीजिए कि आप पहले प्रश्न का जवाब नहीं जानते, बोर्ड से क्या कहेंगे? सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, आई डोंट, अगर मुझे नहीं पता है तो आई डोंट रिकॉल इट राइट नाउ सर, मैं इसके बारे में जाके पढ़ूंगी। अच्छा, ठीक है, ये भी एक रास्ता है कहने का कि आई डोंट नो सर, सॉरी, है ना, मैं नहीं जानता, जानती हूँ, यह भी है। इससे थोड़ा इम्प्रेसिव आंसर ये होगा कि सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, सर सॉरी जस्ट आई एम नॉट रिकॉलिंग। यह कहना आपके लिए इम्प्रेसिव होगा, बोर्ड समझेगा कि नहीं ये उनके पास अध्ययन है, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इंटरव्यू, पूरे इंटरव्यू पीरियड में आपको रिकॉल हो गया टू सीक परमिशन, सर मुझे याद आ गया आपने वो जो प्रश्न पूछा था, मैं क्या इसका उत्तर दूं। ड्यूरिंग इंटायर इंटरव्यू पीरियड जाने के बाद नहीं, दूसरा कोई क्वेश्चन, तीसरा या सेवेंथ क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको रिकॉल हो गया, तो आप निवेदन कीजिए कि सर मुझे याद आ गया, मैं उसे जवाब दूं क्या, तो जवाब, आपको जवाब देने के लिए अवसर मिलेगा, आपको अलाउ करेंगे लोग उसको जवाब देंगे। और यह कहना सॉरी सर आई डोंट नो, थोड़ा रुखापन नहीं लगता है? यस सर। थोड़ा सा रुखापन लगता है। तो ये है, ठीक है, मुझे जो जानना था मैंने जान लिया, सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। चलिए, मेज के बारे में पूछेंगे आपसे हम। क्वालिटी मेज है, क्वालिटी प्रोटीन मेज, क्यूपीएम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कुछ जानेंगे, जानते हैं? सर क्वालिटी मेज प्रोटीन में देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन थोड़ा साउंड तेज कीजिएगा, हाँ आवाज थोड़ा आप कीजिए ना, हो जाएगा। हाँ। सर इन क्वालिटी मेज प्रोटीन देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ ल्यूसीन एंड ट्रिप्टोफैन इन इट। और लाइसिन को भी इम्प्रूव करते हैं, लाइसिन कंटेंट को यस सर। कितना परसेंट इम्प्रूव करते हैं उसमें? अभी रिकॉल नहीं कर पा। तो इसको इम्प्रूव करने से, क्वालिटी को इम्प्रूव करने से जो मेज खाते हैं उनको क्या फायदा है? ये तो गरीब आदमी का खाने का है, जो चावल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, गेहूं नहीं कर सकते हैं, वही लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं। तो कुछ रोग होता है ये मेज के चलते, लो प्रोटीन के चलते? सर आई डोंट नो सर, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, तो चलिए आप हमें बताइए कि हाइब्रिड मेज और कंपोजिट मेज में क्या अंतर है? सर हाइब्रिड मेज में एक बार जो सीड यूज हो गया उसका सीड रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, इट इज 100% SRR।
एंड कंपोजिट हाइब्रिड में आप सीड्स को दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो हाइब्रिड मेज बनाते कैसे हैं, कितने समय लगते हैं बनाने में? फिर सारे सब बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं फील्ड में। उसके बाद हम लोग ट्रायल्स के बाद फिर बहुत सारे रिसर्च सेशन पे उसके ट्रायल्स होते हैं। फिर उसके बाद एटलीस्ट सर 10 किस to में अधिक समय लगता है, हाइब्रिड मेज में कि कंपोजिट में? सर मुझे नहीं, आई डोंट नो। कंपोजिट मेज में बहुत लंबा समय तक उसको करते हैं और हाइब्रिड मेज में बहुत शॉर्ट पीरियड में होता है। जैसे ए और बी, फिर बी और सी को क्रॉस करके फिर ए बी और बी सी को क्रॉस करके बना दिया हाइब्रिड, तो ए बी सी डी हो गया। इसमें कम पीरियड में हो गया, लेकिन इसमें नुकसान क्या है? आपने कहा कि दूसरे साल यूज नहीं कर सकते हैं सीड, कैरेक्टर जो है सेग्रीगेट कर जाता है। अच्छा, हम लोग के सरकार जो है ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाई है, किन किन जिलों में बनाई है और किन नदियों के किनारे बनाई है? सर गंगा नदी के पास ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया है। हम्म। 13 डिस्ट्रिक्ट जो कि गंगा के किनारे है, एक्सेप्ट नालंदा जो गंगा के तो किनारे इसका नहीं है। मेन उद्देश्य क्या है? सर इसका मेन उद्देश्य है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन करना, उसे इनकरेज करना फार्मर्स को कि ये इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फ्री और पेस्टिसाइड फ्री जो कि हमारे क्रॉप्स को एक तरह से टॉक्सिक की तरह यूज़ किया जाता है, उसको बस रोका जाए। तो मान लीजिए कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर क्या यूज करेंगे? तो केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, काऊ डंग, जैगरी और काऊ यूरिन और जो भी प्लांट रेसिड्यूज है उसको मिला के जीवामृत, लिक्विड फर्टिलाइज़र ये सब का यूज़ कर सकते हैं जो कि जीवामृत बनता है बिहार में? सर मुझे आई डोंट नो। फ्रेश मड का नाम सुनिए, जो शुगर केन का से बनता है, जो उसका जो बाई प्रोडक्ट है। यस सर। वर्मी कंपोस्ट बनता है आपके लोकल में, जो कि अवेलेबल है आपको। यस सर। है ना? ये अब किताबों में और सब में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ज्यादा प्रचलित नहीं है शायद। यस सर। है? और पेस्टिसाइड्स की जगह क्या यूज करेंगे? सर पेस्टिसाइड की जगह हम नीम यूज़ कर सकते हैं, नीम लीव्स को पानी में मिला के स्प्रे भी कर सकते हैं। वाल केक या फिर यूरिन ऑफ काऊ सब यूज करते हैं ना। Yes, सिक्किम बहुत ही आइडियल स्टेट है, सबसे फर्स्ट स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया। यस अभी नंबर 1 तो वही चल रहा है, उसने ये सब प्रैक्टिस किए हुए हैं ऑलरेडी। काऊ यूरिन में का ये नीम केक में, फिर आपका सरसों का केक में सब यूज करके उसने पेस्टिसाइड्स को कम किया, फंजीसाइड्स को कम किया। दूसरा चीज हमें बताइए, कुछ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, उनसे भी हम कीड़े मकोड़ों को मार सकते हैं, तो कौन कौन सा प्रैक्टिस है जो हमें करना चाहिए? सर क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं ठीक है वो? सॉइल बॉर्न डिजीज से लड़ने के लिए। और सर हम लोग जीरो टिलेज कर सकते हैं, जो वीड्स जो है, सॉरी सर जैसे डीप प्लाइंग का नाम सुनी है? यस समर सीजन में डीप समर प्लाइंग फ्लोइंग करते कर हैं, सकते हैं। यस तो क्या करते हैं, सॉइल को एक्सपोज कर देते हैं सन हाई टेम्परेचर में, सन लाइट में। जैसे कल जो था 21 जून था, सबसे लॉन्गेस्ट डे था समर सीजन का, समर सोल्स्टिस बोलते हैं उसको। तो उस टेम्परेचर में जो भी हार्मफुल जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट हैं वो डेथ कर जाएंगे। इस तरह से भी हम इंसेक्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सही बताया कि क्रॉप रोटेशन वगैरह। ठीक, अभी आपका मैंगो मैन कौन है बिहार का, जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सा काम किए हैं? आप सब बहुत सारे हैं ना? नहीं, वीर कुंवर सिंह कॉलेज। कुछ मैंगो का वैरायटी बता दीजिए। सर अमरपाली है, अल्फांसो है, दशहरी है। अल्फांजो कहाँ का वैरायटी है? सर महाराष्ट्र का। अच्छा, मैंगो मैन के बारे में तो नहीं बताए ना। माउंटेन मैन कौन है बिहार का? सर मांझी। पूरा ना बताइए। भगवान राम के पिताजी का नाम जी। क्या था? हाँ सर, भगवान राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ मांझी। ठीक है, बहुत बेसिक है, सो नहीं सब जानिए।
दशरथ मांझी क्यों फेमस हुए? सर उन्होंने माउंटेन से रास्ता बनाया था, माउंटेन को काट के किस कारण से? अपनी वाइफ के, उनकी हाँ, वाइफ गिर गई के थी। हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं ले जा जाने पाई में थी, प्रॉब्लम हो रहा था, तो तो रास्ता बहुत लंबा रास्ते था में तो वो उनका डेथ हो गया था। एक बार गिर भी गई थी ना, पानी लाने के लिए गई थी, हाँ। एक बार गिर भी गई थी। एनीवे, पूछा जाए। वीट का वैरायटी का नाम बताइए। तो मैं सुन नहीं पाई। वीट 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 गेहूं। सर ये राजेंद्र श्वेता है, राजेंद्र मंसूरी है, एंड ये मंसूरी, ये क्या वीट की वैरायटी में पूछ रहा हूँ। गेहूं गेहूँ। सर SD 7029 है। होते चलिए ना। फिर सर पल्स में अरहर, पल्स का वैरायटी में अरहर का बताइए। पूसा 2 फसली है काउपी के लिए। फिर अरहर का मैं पूछ रहा अरहर हूँ का तो काउपी कहाँ से आ गया। अच्छा, भिंडी का वैरायटी का नाम बताइए, एक आधे बताइए। काशी लालिमा है, हाँ, काशी लालिमा है, अच्छा। काशी अच्छा, लालिमा। लालिमा। अच्छा ये बताइए, भिंडी हो गया, ब्रिंजल का बताइए। पूसा ऋतुराज है। टोमेटो का बताइए। सब मुझे कॉल नहीं कर पा रही। अब आप आइए, यहाँ जो है बिहार सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट में प्लांट बैठाई है। उसका रॉ मटेरियल क्या है और नंबर 1 पर किसका प्रोडक्शन है? सर शुगर केन इसका रॉ मटेरियल है, चलो, और चलिए आगे बोलिए। आंसर प्रोडक्शन बिहार में है। तो अभी मैं बिहार पहले सर- ही बोला, जो बिहार में 10 जिलों में बैठा है, अब तो बोल ही रहे। सर वेस्ट चंपारण है। नहीं, नालंदा। अब आइए, आपने प्रियंका चोपड़ा, आपके आइडियल और जो भी है, अभी फिल्म क्या बोले कि फेस्टिवल वैरायटी का नाम? काशी काशी लालिमा। हाँ, अभी जो है, काशी लीला है सुनिए भिंडी का ना। यस हाँ, काशी लीला। अभी प्रियंका मतलब फिल्म फेस्टिवल चल रहा था जिसका समापन हुआ है मुंबई में। कितने फिल्म को नहीं, उसमें रखा गया था? काशी लीला है। सर आई डोंट नो। नहीं मालूम। अभी यहाँ सॉइल टेस्टिंग के लिए बिहार सरकार का हर डिस्ट्रिक्ट में है लगभग लैब और रिसर्च स्टेशन, SCU, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सारे जगह नमूना टेस्टिंग के लिए है। तो कितने जिले हैं बिहार में? 38। ब्लॉक कितने हैं? सर ब्लॉक 534। ठीक है, तो ये बताइए, जो सबसे ज़्यादा सॉइल सैंपल एनालिसिस किस डिस्ट्रिक्ट को हुआ है और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट को? आई डोंट नो। अच्छा, आप ये खरीफ सीजन अभी चल रहा है, ठीक है, फार्मर को आप क्या कौन सा क्रॉप लगाने का सजेस्ट कीजिएगा? समसामयिक कृषि कार्य मतलब कौन सा क्रॉप लगाने के लिए कहिएगा और क्या क्या किसान करे खरीफ की तैयारी के लिए? सर धान लगा सकते हैं। हाँ, वैरायटी बताइए। सर राजेंद्र श्वेता। हाँ, क्या करेंगे, क्या बताइएगा, और कौन सा कृषि कार्य? सर फील्ड प्रैक्टिसेस, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। सारा चीज तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो कुछ बताइएगा तब ना। सर सबसे पहले तो फ्लोइंग करेंगे हम, पडलिंग करेंगे, पडलिंग के बाद हम सोइंग मेथड्स अलग अलग होते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, DSR भी कर सकते हैं, SRI ये मेथड है। इनके अलावा जो फार्मर चूज करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। अच्छा, ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या करते हैं पहले यही बता। ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या करते हैं? सर हम 100 मीटर स्क्वायर का नर्सरी लेंगे, वहाँ पे सीड सोइंग करेंगे। कितना? सर 100 क्विंटल पर हेक्टर के रेट से। नर्सरी में कितना डालिएगा? सर नर्सरी इसमें भी 100 क्विंटल के हिसाब नहीं से सर। डालिएगा।
सर पता नहीं। ये सब एकदम बेसिक चीज मैं पूछ रहा हूँ, ये एकदम अंडर ग्रेजुएट का ही चीज पूछ रहा हूँ, आगे तो जा ही नहीं रहा। ठीक है, अब आप ये बताएं, अभी क्या कहते हैं, मौसम सब बदल रहा है, बिहार में रोज निकल रहा है जो यहाँ बहुत लू चला, ये हुआ। साउथ वेस्टर्न मानसून क्या बिहार में आ गया है? अगर आ गया है तो कब से सक्रिय होने का चांसेस है, या किस रास्ते से आ रहा है? बिहार में पहले कौन सा पॉइंट पर ये टच करेगा? तो साउथ वेस्ट मानसून तो अभी तक नहीं आया है। अच्छा, और सर इसका अनुमान बताया जा रहा है कि 22 जून के बाद आए। 22 तो हाँ आज हो सर। गया। सर अभी तो आया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से तरफ से यही आया है हाँ, कि 22 जून के बाद बिहार में शायद टच करे मानसून। बिहार में एंट्री कहाँ होगा सर, जानना चाह रहे हैं ना, एंट्री पॉइंट बताइए। सर चलिए सर। तो सोनी ऐसा है कि बात हुई हम लोगों की, पास नॉलेज है, थोड़ा एक्सप्रेशन स्लो है, आप जान रहे हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है, चीज़ों को जान रहे हैं आप, आपने अध्ययन किया है, थोड़ा एक्सप्रेशन स्लो है, या तो कहीं अटेंशन डाइवर्टेड है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, या कहीं हेजिटेशन है कि पता नहीं चल रहा है कि हाउ टू प्रेजेंट द थिंग्स बिफोर बोर्ड। तो इसके लिए क्या है कि एक बार रिवीजन सभी चीज़ों का फिर से आप कीजिएगा जो आपने मेंस की तैयारी में किया था, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, जितने भी चैप्टर थे, चैप्टर के जो पार्ट थे, के जो बुलेट पॉइंट्स हैं, सबको एक बार देख लीजिए। करंट अफेयर्स अखबार देखती हैं रोज? यस सर। रोज अखबार, आज का हेडलाइंस कुछ बताएंगे, आज पढ़िए अखबार? सर आज नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, चलिए, तो अखबार डेली देखिएगा। और स्टेट मिनिस्ट्री में कौन कौन पोर्टफोलियो किसको है, सेंट्रल में भी हुआ है, इलेक्शन हुआ है, अभी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, और पार्लियामेंट का सेशन कब से शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट का सेशन कब से शुरू हो रहा है, सर जुलाई। लोकसभा का कब से शुरू हो रहा है? 24 जुलाई से हो रहा है। राज्यसभा का कब से हो रहा है? 27 जुलाई से हो रहा है। तो इन सब बेसिक चीज़ें हैं, सब पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ टेक्निकल सवाल आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जीके भी पूछा जाएगा ना, कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन अभी क्या है देश की, वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, वर्ल्ड में कौन सा स्थान है अभी देश का आर्थिक व्यवस्था में? सर 5th रैंक। हाँ, और लक्ष्य क्या है इसका, टारगेट क्या है, किस स्टेज पर लाने का? सर 3rd रैंक। 3rd पर लाने का। हाँ, तो इतना धीरे से बोलना है, तेज से बोलना है, आप तो अच्छा बोल रही हैं, जानती हैं 3rd पर लाने का है, तेज विद्यार्थी हैं। तो जो झिझक है ना भीतर का, उसको निकालना है, और उसको निकालने के लिए घर में बोलना शुरू कीजिए, मोबाइल में बोलना शुरू कीजिए, है ना, बोल करके फिर सुनिए, लगेगा कि हमारा स्पीड कैसा है, स्पीड कैसा है, स्पिरिट कैसा है, मेमोरी कैसा है, कॉन्सेप्ट कितना हुआ है, सब सारी चीज़ें। आपका इंटरव्यू के लिए कपड़ा ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। सर ये नहीं पहन रही हूँ। हाँ। साड़ी। हाँ, साड़ी पहनेंगी तो सोबर कलर का, और जो सैंडल है वो फ्लैट हो, मतलब ठीक ब्लैक हो, और हल्के रंग का हो। चश्मा आपका ठीक है, चश्मा कोई दिक्कत नहीं, पावर का चश्मा है ना आपका? यस। तो आप कृष्णा निकेतन से पढ़े हैं ना? यस। वहाँ से किया आपने CBSE, किस साल किया है? 2015 में। 2015। अच्छा, चलिए, किसान डायरी भी जरा देख किसान डायरी देख लीजिएगा। एक मिनट, सब उसी में। वो जो मैनगो मैन अशोक कुमार हैं, नोट कर लीजिएगा। और एक और प्रसिद्ध महिला हैं, पद्म श्री राजकुमारी देवी, उनको जानती हैं? उनके बारे में कुछ नॉलेज है आपको? नो। हाँ, वो सम्मानित हुई हैं कि वो महिलाओं के बीच में जाके पापड़ का उद्योग लगाने के लिए सिखाते थे कि कैसे कुटीर उद्योग लगता है। उसी बेसिस पर उनको पद्म श्री अवार्ड मिला। खासकर नॉर्थ बिहार में वो साइकिल से चलते थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। आपका कोई क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन Want to ask? सर जैसे एंट्री किया जाता है तो गुड मॉर्निंग सबको पैनल को नहीं, बोलना है, फिर बस एक बार गुड आप तो मॉर्निंग एक को किया है ना, आप तो वहाँ से आए तो एक को किया आपने, सबको तो किया नहीं। सर मैं 2-3 बार गुड मॉर्निंग यहाँ किए हैं, नोटिस हम लोगों को नहीं लिया, नहीं होना चाहिए। एक बार कर लिया तो सबको कम्युनिकेट हो गया, और बैठने के लिए कहा गया तो आप बैठ जाइए थैंक यू बोलते हुए। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन और? सर सेटिंग पोस्चर हाँ ऐसा ही ठीक है, रहेगा। गुड, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रहना है और रिलैक्स रहना है, मेन है रिलैक्स, आई कांटेक्ट सबसे बना रहा है।
सर अगर कोई इंसान जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे आपको देख के हाँ। आंसर देना है कि सबको देख के आंसर देना है? एक बार देख लिया उसके बाद फिर हल्की दृष्टि सबके तरफ जाए, ऐसा नहीं हो कि कहीं इग्नोर कोई हो रहे हैं, ऐसा कुछ। और सर और वहाँ- आपके रिप्लाई पर सब कंसंट्रेट करेंगे ही, 4 लोग रहेंगे वहाँ, 3 है वहाँ, 4 रहेंगे, ठीक है। सॉरी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हो जाएगा आपका, नहीं सर? बिल्कुल हो जाएगा।